Hello, Bacho. So the question says, during isolation of DNA, addition of which of the following causes precipitation of purified DNA? A. Tilled ethanol. B. Ribonuclease enzyme. C. DNA polymerase. D. Protease. तो बेसिकली हमें कह रहे हैं जब हम डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो वो कौन सी चीज़ होती है जो हम ऐड करते हैं जिससे कि हमारा जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, राइट? और आइसोलेट हो जाता है बाकी अदर सेलुलर डिब्रीज से। ऑलराइट, so the key concept for this question is DNA extraction. ऑलराइट, तो जो डीएनए एक्सट्रैक्शन है इसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्टेप रहता है इसमें वो रहता है सेल लाइसिस। हम क्या कर रहे होते हैं, कोई पर्टिकुलर सेल है, डीएनए होता कहाँ पर है? डीएनए होगा हमारा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन पूरी की पूरी सेल जो है वो तो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी सेल मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी। और यही हम सेल लाइसिस में कर रहे होते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रेकिंग द सेल, वी आर ब्रेकिंग द सेल ओपन, राइट? अब सेल लाइसिस के अंदर जैसे मान लो अगर हमारे पास प्लांट सेल है कोई जिसको हम लाइसिस कर रहे हैं, तो प्लांट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है सेल्यूलेस से। तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे सेल्यूलेस, राइट? क्योंकि जो हमारा सेल्यूलोज है वो किससे टूटता है, वो सेल्यूलोज से ब्रेक ओपन हो जाता है। अगर यहीं पर हम देखें कोई एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल की मेम्ब्रेन किसकी बनी रहती है, वो बनी रहती है लाइपोप्रोटीन की। तो हम इसके अंदर इसे ब्रेक ओपन करने के लिए क्या डालते हैं, हम डालते हैं इसके अंदर प्रोटीएस। ऑलराइट, तो अब एक बार जब सेल ओपन हो गई तो उसके बाद जो उसके कंपोनेंट हैं वो बाहर आ गए। तो जो सेकंड स्टेप बच जाता है वो बच जाता है प्योरिफिकेशन का, कि अब हमारे पास सारे कंपोनेंट हैं, हमें प्योरीफाई करना है डीएनए को अलग से। और ये हम प्रेसिपिटेशन से करते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी सैंपल है, हमने सबसे पहले उसकी जो ये सेल लाइसिस है वो कर दी, सारे कंपोनेंट बाहर आ गए। अब हमें प्योरिफिकेशन करनी है। तो प्योरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, प्रेसिपिटेशन से। और उससे होगा क्या कि हमारा जो डीएनए है वो आइसोलेट हो जाएगा। इससे जो अदर सेल्यूलर डिब्रीज थी, कोई भी सेलुलर जो कंपोनेंट था उससे आइसोलेट हो जाएगा। और ये प्योरिफिकेशन हम करवाते किससे हैं, ये हम करवाते हैं चिल्ड इथेनॉल से। चिल्ड इथेनॉल जब हम सैंपल के अंदर डालते हैं तो हमारा डीएनए क्या हो जाता है, हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है। ऑलराइट, तो द करेक्ट आंसर शुड बी ए। लेकिन बाकी सारे भी देख लेते हैं, ए तो हमें पता लग गया करेक्ट आंसर है। जो बी इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है राइबो न्यूक्लियस। राइबो न्यूक्लियस का काम होता है आरएनए को चॉप ऑफ करना, आरएनए को ब्रेक करना। तो इसमें तो इसका कोई काम नहीं है, राइट? तो ये इनकरेक्ट हो गया। सी की बात करें तो इसमें दिया हुआ है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है। जब डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है वो तो तब काम आता है, ये प्योरिफिकेशन में क्या काम आएगा, राइट? तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया, ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर हम डी की तरफ देखें तो लिखा हुआ है प्रोटीएस। तो प्रोटीएस डीएनए एक्सट्रैक्शन में काम तो आता है, लेकिन वो कहाँ पर काम आ रहा है, वो काम आ रहा है हमारा सेल लाइसिस में, वो प्रेसिपिटेशन करने में काम नहीं आ रहा। इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑलराइट, so the right option is actually A. Tilled ethanol is used for precipitating DNA. I hope you understood the question. Thank you.